हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के 35 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो इनको आपको अच्छे से देखना है। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने से आपके ये जो टॉपिक्स हैं, ये अच्छे से क्लियर भी हो जाएँगे और इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से याद पे कर लेना है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट बुक के टोटल 35 टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करें हम, तो इसमें आएगा आपके वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनिशन या सिग्निफिकेंस आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ से टॉपिक्स के देखने और उसके बाद आपके एनसीईआरटी या फिर आपके नोट्स के साथ इन सभी के आंसर्स आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो मोलैरिटी और मोलैलिटी का रहेगा, यानी कि मोलरता और मोलरता में अंतर स्पष्ट करने जैसे क्वेश्चन आ जाएँगे, जिसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी की दोनों के फॉर्मूले और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद बात करें टॉपिक नंबर 3, तो जो थर्ड टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, हेनरीज़ लॉ, यानी कि जो हेनरी का नियम है और इसका कोई एक एप्लीकेशन भी यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि कोई एक अनुप्रयोग यहाँ पर आपको इसका बताना है। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। तो अगले तीनों टॉपिक यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है राउल्ट्स लॉ, यानी कि राउल्ट का नियम, फिर उसके बाद आइडल और नॉन आइडल और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर कुछ ब्रीफ की भी किया गया है, यानी कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इनको लिखा भी गया है। आप अपने आंसर्स को जो है वो आपके नोट्स के साथ ज़रूर से मैच करके फिर पढ़ें और यहाँ से आपको केवल टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को पढ़ना है, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ना है, किस पर डिपेंड करते हैं इन दोनों की एसआई यूनिट्स आपको याद रख लेनी है। उसके बाद कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर चालकता, इसके बारे में आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम से बाहर कभी नहीं जाता है। इस टॉपिक को हमेशा एग्ज़ाम में आप देखते ही देखते हैं। उसके बाद जो 9th टॉपिक है वो है डेनियल सेल का, जिसका डायग्राम आपसे पूछता है। तो डायग्राम यहाँ से इस प्रकार से आपको बनाना है और आपने जैसा आपके नोट्स में बना रखा है, जैसे आपके टीचर्स ने सिखाया हुआ है, सेम वैसे ही आपको बना के आना है। चलिए बात करते हैं अब अगले टॉपिक्स की। तो अगले ती 3-4 टॉपिक आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपके सामने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद 11th टॉपिक, ये भी आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉन इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन डेरिवेशन भी आ जाती है कई बार और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 12 है फ्यूल सेल, यानी कि जो ईंधन सेल होता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो एडवांटेज क्या-क्या होते हैं? हाई एफिशिएंसी और पॉल्यूशन फ्री होता है, यानी कि उच्च दक्षता और प्रदूषण मुक्त होता है और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बात करें टॉपिक नंबर 13 की, जो कि आपके कोलराउस लॉ हो जाएगा। अच्छा, जो आपके केमिस्ट्री से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस बन सकती है, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करें अब केमिकल काइनेटिक्स की या रेट एंड ऑर्डर का। तो यहाँ पर आपको इसको भी अच्छे से देख लेना है। तो टॉपिक नंबर 14 यहाँ पर आपके हो जाएगा रेट कांस्टेंट यूनिट, जिसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा है। फिर उसके बाद बात करें टॉपिक नंबर 15 की, तो हाफ लाइफ, यानी कि अर्ध आयु क्या होती है? हाफ लाइफ के बारे में यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद बात करें टॉपिक नंबर 16 की, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ग्राफ यहाँ पर आपके सामने बनी हुई है। इन दोनों टॉपिक को देख लेना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों की। और ये टॉपिक भी ऐसा है जिसको आप कभी भी एग्जाम से बाहर नहीं रख सकते हो। बात करें अगले टॉपिक्स की, तो इसी चैप्टर से जो अगले दोनों तीनों टॉपिक हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। टॉपिक नंबर 17 यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट, यानी कि दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं? तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, टेम्परेचर यानी ताप, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक और सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो है वो रेट ऑफ जो फैक्टर है उनको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करें एक्टिवेशन एनर्जी और सूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि जो आभासी प्रथम कोटि होता है उसके बारे में, और कोलिजन थ्योरी यानी कि संगत सिद्धांत के बारे में यहाँ पर। और लास्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो ये टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इन सभी को आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन टॉपिक्स को आपको एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद बात करें अगले टॉपिक की, तो यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 21 है ये आपका इसी चैप्टर से हो जाएगा, जिसमें आपको ऑर्डर और मोलिक्युलैरिटी की बारे में बताना है। तो ऑर्डर के बारे में और मोलिक्युलैरिटी के बारे में कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब ये याद रखें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है और इनको आपको आपके नोट्स के साथ ज़रूर से तैयार करके जाना। उसके बाद बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि डी ब्लॉक वाले चैप्टर से हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 22 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो ये टॉपिक हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ भी किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। इनको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की, तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। टॉपिक नंबर 24 है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनाइड संकुचन किसको बोलते हैं और इसके बारे में जो भी डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं
वो आपसे पूछ सकता है, तो इस टॉपिक को ज़रूर से क्लियर करके आप जाएँ। उसके बाद टॉपिक नंबर 25 है जिंक, कैडमियम और एचजी एक्सेप्शन, यानी कि इनके बारे में आपको यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आगे की तरफ लिखे हुए हैं, ये हो जाएँगे। उसके बाद बात करें अगले टॉपिक्स की, तो 26, 27 और 28 तीनों टॉपिक यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो कैटलिस्ट एंड अलॉयज़ का हो जाएगा, यानी कि उत्प्रेरक और अलॉयज़ में क्या होता है, मिश्र धातु होती है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने हो ही जाएगा मिश्र धातु के बारे में और आयनाइज़ेशन एंथैल्पी के बारे में। यहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह, इनकी डेफिनिशंस वगैरह और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की, तो ये चैप्टर भी आपको पता ही है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता ही है। इसमें 29th जो क्वेश्चन है वो कलर ऑफ टीआई साइट्स, यानी कि विजुअल, यानी कि टीआई लवणों का रंग है। तो विजुअल फोकस या फिर जो दृश्य फोकस होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 30 क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन हो सकता है। और 31 आपके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उप सह संयोजन संख्या से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो जाएँगे। चलिए बात करते हैं अब टॉपिक नंबर 32 की। तो इसके टॉपिक की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि सेक्शन डी का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखे, दोनों वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे, उनको ज़रूर से देखना है। अब बात करें 32 की, तो वर्नर्स थ्योरी, यानी कि वर्नर का सिद्धांत, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आगे के दोनों टॉपिक यहाँ पर सामने की तरफ लिखे हुए हैं, वीबीटी एंड सीएफटी, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये आपको भी पता है कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता ही है। अब बात करें लिगेंड्स एंड आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता के बारे में, तो 34th टॉपिक है और 35 लास्ट के दोनों टॉपिक यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए टोटल 35 हम आपके लिए अच्छे से तैयार करके लाए हैं। इन सभी टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।